now the present context, the people are running after the miracles. आज के दिनों में अगर हम देखेंगे तो लोग खास करके चमत्कार के पीछे चलते हैं. Even people are putting the condition, if God will heal me completely, then I will accept Jesus Christ. लोग ये भी करते हैं, ये भी शर्त रखते हैं, जैसे अभी शर्त रखते बोलना नहीं. अगर प्रभु मुझे जिता देंगे तो एक दिन का मीटिंग. हाँ, if God will, अगर नहीं जिता दिए तो थवाई का कोई जीतेंगे. हाँ, if God ऐसा आखिरी दिनों में ये शर्त लोग रखेंगे क्योंकि बड़े दुविधा में पड़ जाएंगे लोग, है ना. ये चमत्कार नहीं चमत्कार, ये दुविधा होने के कारण लोग ऐसा शर्त भी रखेंगे. people will running up to the miracles and they will think that by these miracles we will have the faith. हाँ, तो लोगों को ये विचार है कि चमत्कार के बाद कम से कम मेरा विश्वास उत्पन्न हो, ऐसा लोगों का विचार. They will have the faith when they will see the miracles. हाँ, जब वो लोग चमत्कार को देखेंगे तभी उनके अंदर एक विश्वास आएगा. But Bible says, परंतु बाइबल ये कहता है, you cannot have the faith by seeing the miracles. बाइबल ये कहता है कि तुम चमत्कार को देख के विश्वास को उत्पन्न कर नहीं सकते. But book of Romans chapter 10 verse 17. हाँ, रोमियो का किताब 10 उसका 17 पद को लिखा हुआ है. Faith के विश्वास नहीं कर सकते हैं. Faith is never comes by the miracles. हाँ, ये विश्वास चमत्कार को देख के कभी आता नहीं है. Faith is never comes by the healing of the sick people. हाँ, चमत्कार जब बीमारी आदमी चंगा हो जाएगा उसको देख के विश्वास नहीं आता है. ऐसे बारे में नहीं लिखा हुआ है. But faith never comes when the dead person is raised again. अगर मुर्दा जी उठ जाएंगे तो विश्वास आपके अंदर नहीं आएगा. But faith comes. परंतु विश्वास पढ़िए 10 का 17 पीछे से कोई किसी को भी बाइबल से मिला. जोर से 10 उसका 17 जोर से. Hallelujah. Faith is never comes from the miracles. चमत्कार के द्वारा विश्वास नहीं आता. Faith never comes through these wonders. अद्भुत कामों के द्वारा विश्वास नहीं आता. But Bible says, परंतु बाइबल रोमियो का 10 उसका 17 लिखा हुआ है, faith comes through the word of God. Listening. परमेश्वर की वचन को सुनने के द्वारा विश्वास हमारे जीवन में आता है. 2 times is written. 2 बार ये बात लिखा हुआ है. Faith comes through hearing. 2 बार ऐसे लिखा हुआ है, सुनने से विश्वास आता है. सुनने से विश्वास आता है. The hearing of not the hearing of the चमत्कार and miracles. ये चमत्कार बोल के सुनने से नहीं. This hearing not hearing the miracles and wonders. ये जो चमत्कार के बारे में सुनने से विश्वास आता है ऐसा नहीं लिखा हुआ है. But Bible says, my Bible says, मेरे बाइबल में लिखा हुआ है, hearing of the word of God. परमेश्वर की वचन को सुनने से मेरे अंदर विश्वास आता है. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. Hearing of the word of God. वचन को सुनने से faith comes through the hearing of the word of God. वचन को सुनने से विश्वास हमारे जीवन में आता है. Not the miracles. कोई चमत्कार के द्वारा नहीं. Not by the wonders. कोई चमत्कार के द्वारा नहीं. Only the word of God. परमेश्वर की वचन के द्वारा. The word of God can give us the faith. विश्वास हमारे जीवन को विश्वास दिलाने के लिए एक ही मात्र हमारे पास क्या है, परमेश्वर का वचन. And this word of God will never deceive you. ये वचन जो है कभी किसी को धोखा नहीं देता है. This word of God will never make you astray from God. ये जो वचन है ना आपको कभी धोखा देके परमेश्वर से दूर कभी नहीं ले जाएगा. But this miracle can deceive you. हो सकता है कि चमत्कार की काम आपको धीरे-धीरे परमेश्वर से दूर कर सकता है, परंतु ये वचन कभी हमको प्रभु से दूर नहीं कर. This miracles can deceive you. ये चमत्कार आपको धोखा दे सकते हैं. Because we are lacking the knowledge. क्योंकि हमारे पास ज्ञान का कमी के कारण we don't have the discerning spirit. हमारे पास सीखने का आत्मा नहीं होने के कारण discerning spirit. हमारे पास समझने का है ना, समझने का ये कौन सा है, समझने का ज्ञान नया होने के कारण when people will say that there is Messiah. जब समझने का कारण नहीं होने के कारण लोग जब मसीहा के बारे में बोल देंगे, जिन चमत्कार के बारे में बोल देंगे, we will attracted and will go running after that. लोग इनके पीछे भागना शुरू कर देंगे. We will not understand now. अभी हम लोग नहीं समझेंगे इस बात. But there is a time. परंतु एक बार समय आएगा. Who is
the true Christ. वहां पर लिखा होगा मसीहा, असली मसीहा कौन है, हम उस दिन जानेंगे। And who is the false Christ? हाँ, और कौन वो नकली मसीहा, वो बातों को भी हम जरूर जानेंगे। That's why I said that all the miracles is not from the God. इसलिए थेसलोनिकियों का किताब में लिखा हुआ है हर प्रकार की चमत्कार परमेश्वर से नहीं। Why? क्यों? Bible says बाइबल ये कहता है Jesus Christ wants to everyone, warning to everyone. यीशु मसीह सबको सतर्क करना चाहते हैं। Don't go after any miracles. हाँ, यीशु मसीह हमको सतर्क करना चाहते हैं, चमत्कार के पीछे मत जाओ। Don't go after any wonders. हाँ, कोई भी चमत्कार के पीछे मत जाओ। But you just listen the word of God. हाँ, परमेश्वर की वचन सुनते जाओ। Be stand in the word of God. हाँ, परमेश्वर की वचन में खड़े रहने पाए। Lay down your foundation on the word of God. हाँ, परमेश्वर की वचन में अपना नेम को डालें। Because क्योंकि last days, अंत के दिनों में, end days, हाँ, अंत के दिनों में, Matthew chapter 24 verse 24. हाँ, मत्ती उसका 24 में लिखा हुआ है। In last days, what will happen? मत्ती उसका 24 में लिखा हुआ है। Listen. पढ़िए, जल्दी से पढ़िए। Read soon. क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता हाँ, this Christ will not the true Christ. ये जो झूठे मसीह, ये झूठा है। That means the Christ will come. इसका मतलब मसीहा, जो सच्ची मसीहा, वो आएगा। That means no, Christ will come. Christ will come. इसका मतलब मसीहा आएगा। That means the miracles will take place. इसका मतलब मसीहा आएगा। इसका मतलब क्या है? मसीहा आएगा मतलब क्या है? चमत्कार काम होगा। That means the people will get the healing. और लोग चमत्कार पाएंगे। That will be people will see the wonders. हाँ, और चमत्कार की बातों को लोग देखेंगे। Lame can walk. हाँ, लंगड़ा चलेगा। This blind can see. अंधा देखेगा। This Christ will come. ये मसीहा आएगा। But Bible says परंतु बाइबल ये कहता है that is not the true Christ. वो सच्ची मसीहा नहीं है, But that is the false Christ. वो झूठा मसीह लिखा हुआ है। My Bible says that there will be false Christ and false prophets. हाँ, वहाँ पर बाइबल में ये लिखा हुआ है झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता। That means the Christ before Christ, that is written that false Christ. यहाँ पर मसीहा के पीछे पहले लिखा हुआ है झूठा। क्या लिखा हुआ है? झूठे। हाँ, They will come and what they will do? वो लोग आने के बाद क्या करेंगे? See, और बड़े चिन्ह हाँ, और they- अद्भुत काम दिखाएंगे। they will show the wonders, big wonders. हाँ, वे लोग बड़े चमत्कार के काम दिखाएंगे। They will show the very beautiful miracles. बड़े बड़े चमत्कार की काम वो लोग दिखाएंगे। Whatever we can see, we cannot see. हाँ, जो हम कभी नहीं देखे ऐसे बातें घटने लगे। Whatever we never heard, हाँ, कभी हम लोग सुने नहीं ऐसे बातें होगा। they will do all the things. ऐसे बातें वो लोग करेंगे। But they are not the true Christ. परंतु वो लोग सच्ची मसीह नहीं है। That means Bible, even Jesus Christ is warning himself. He is warning that there will be many people those who want to deceive you. हाँ, तो यीशु मसीह खुद हम लोगों को बता दिए ये मसीहा के रूप में आके झूठा मसीह आके हम लोगों को भरमा सकते हैं। We cannot recognize which is the true Christ and which is the false Christ. कामों को देखने बाद हम लोग कभी भी समझ नहीं सकते ये सही में सच्ची मसीह है या झूठा मसीह, हमको समझ में नहीं आए। Because our faith is not in the word of God. हाँ, अगर हमारा विश्वास वचन के अनुसार नहीं है तो हम कभी भी इन लोगों को समझ में नहीं पाएंगे। But when we'll have the faith in the word of God, अगर हम लोग विश्वास वचन के द्वारा है, when we'll read, वचन के द्वारा है, when we'll meditate and enjoy our life in the word of हम God, लोग वचन पढ़ते पढ़ते बड़ा आनंद बनाएंगे। God will give the discerning spirit. हम लोग पास समझ का ज्ञान को प्रभु देंगे। And we will not run after the any miracles हम and लोग समझ wonders. का ज्ञान जब हम प्राप्ति करेंगे तो हम इसके पीछे कभी भी भागेंगे नहीं। When we'll see the Revelation chapter 6 verse 2 and Revelation chapter 19 verse 11, जब हम लोग प्रकाशित वाक्य उसका 6 का 2 और 9 का 11 हम लोग देखेंगे, 19 का 11 we can see the some of the similar things. झूठे और सच्चे मसीह में थोड़ा थोड़ा जो मिलावट है उसके बारे में भी हम लोग देख सकते हैं। So when chapter 6 verse 2, 6 का 2, when the seal is opened, जब जब मुहर एक खुल जाएगा, मुहर जो मुहर लगा हुआ है वो खुल जाएगा। the first horse, white horse, it is written that the one person is coming with white horse. वहाँ पर लिखा हुआ है सफेद घोड़ा में बैठ के एक जने सवारी होके आएगा। And he is having the bow. वो उनके पास उनके पास जो धनुष He is not having arrows but only bow. उनके पास है ना सिर्फ धनुष होगा।
But just I want to focus that he will come with a white horse. वो सफेद घोड़ा में आएगा। But when we'll see the chapter 19 verse 11, अगर हम लोग 19 का 11 देखते हैं प्रकाशित वाक्य, it is written that one person is coming just like a son of God. हाँ वहाँ पर लिखा हुआ है एक जने आ रहा है वो परमेश्वर का पुत्र जैसा दिख रहा है। He is also coming with a white horse. वो भी सफेद घोड़ा में आ रहा है। But this 6 verse 2 is not the really Christ who is coming with white cross. यहाँ पर देख रहे जो धनुष लेके आ रहा है वो सच्ची मसीह नहीं, लेकिन आ रहा है कैसे? सफेद घोड़ा में ही। Jesus Christ is coming in 19 verse 11. हाँ जैसे 19 का 11 प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह का आना होता है। Likewise this 6 verse 2 is this Antichrist is coming likewise. झूठा मसीह भी एग्जैक्ट वैसा ही इस पृथ्वी में पधारेंगे। Bible says Jesus Christ is warning. हाँ यीशु मसीह ने हम लोगों को सतर्क किया है। You should not be deceived by all the miracles. ये चमत्कार के पीछे भाग के अपने आप को कभी धोखा मत देना। You should read the word of God. तुम बाइबल को पढ़ो। You should meditate the word of God. बाइबल को अध्ययन करो। Because faith never comes through this word, the miracles. बाइबल पढ़ने के द्वारा विश्वास आता है पर चमत्कार के द्वारा नहीं। These people will come. ये लोग आएंगे। At the end time, these people will come. अंत के दिनों में ये लोग आएंगे। This many mighty men of God, they will also perform the many mighty works. हाँ बड़े अद्भुत काम बड़े लोगों के द्वारा होगा। Many wonders. हाँ बहुत सारे। When we'll see the Revelation chapter 13. जब हम लोग 13 प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं, we can see what are the wonderful things that they will make. हाँ वो लोग क्या करेंगे वहाँ लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय। What are the miracles they will perform in this world? हाँ बहुत सारे चमत्कार को करेंगे। इस बातों को भी वहाँ लिखा हुआ है। You can read in your home. आप लोग इस बातों को घर में जाके पढ़ना। First thing they will blaspheme that they are the righteous person, they are the Christ. हाँ अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो लोग सबसे पहले ये करेंगे हम लोग धर्मी हैं, हम लोग धर्मी हैं, ऐसा करके वो लोग निंदा करेंगे। They will show that they are very much closer to God. हाँ वो लोग दिखाएंगे कि हम बहुत प्रभु में बहुत ही बड़ा पास में है, करीब में है। We are the righteous person. हम लोग बड़ा धर्मी हैं। And they have the power to heal the wound or वो लोग बड़े चमत्कार करेंगे। and they will bring the fire from the heaven. स्वर्ग से वो लोग आग को भी उतार सकते हैं। Even they will give the life to the image idols. हाँ वो लोग मूर्तियों को जीवन भी दे सकते हैं। Even they can raise the dead from the dead. मरे हुओं को जिला सकते हैं। They can keep the life from the dead. हाँ वो मरे हुओं को जीवन दान दे सकते हैं। This is not the great wonders they can perform. इतना बड़ा काम कर सकता है झूठा मसीह कर सकता है। हालेलुया। Just to think that how people cannot or how these people may not attracted to this चमत्कार miracles. किया जाएगा तो लोग क्यों उसके पीछे नहीं जाएंगे? जाएंगे। हालेलुया। अगर मैं मुर्दों को जिला दूं आप लोग मेरे पीछे आएंगे क्या? हालेलुया। मैं तो ये सोचता हूँ पूरा भारत मेरे पीछे। हालेलुया। Yes, this is happening in this world. अफ्रीकन कंट्री में ये हार आए, भारत में भी शुरू हो गया है, ऐसा ही चल रहा है। हालेलुया। People are too much attracted to miracles. ये चमत्कार हो रहा है ना। बाइबल सचिन बोल के भाई है, प्रभु का दास, उसने प्रचार किया अफ्रीकन कंट्री में जिसको हिलना तक नहीं आता। वो लोग जाते हैं और अंधकार की ताकत में रात भर रुक के अपने को ऐसा करते हैं, दूसरे दिन वो लोग सुपरस्टार डांस करते हैं। ऐसा होता है। झूठे मसीह आज विराजमान है, ये नहीं है कि नहीं है बोल, परंतु आप अपना को सावधान रखें। This is the wonderful weapon of the Satan to deceive the people. ये सबसे बड़ा सुंदर और बहुत बड़ा हथियार शैतान का है कि लोगों को मसीह से क्या करना। As I said in the beginning that this is not taking place outside of the church. ये सब बातें चर्च से बाहर नहीं होगा, चर्च के अंदर होगा। That means the believers of the life. हाँ इसका मतलब विश्वासियों के जीवन में होगा। This will happen in the lives of believers. ये सब विश्वासियों के जीवन में होगा। This thing will happen and this Satan will perform the great wonders and miracles. हाँ शैतान बड़े अद्भुत काम कर सकता है। And we can see in the one proof. हाँ एक हम लोग प्रूफ को देखेंगे।
गवाही, हाँ, गवाही को हम देखेंगे। So when Jesus Christ was performing and casting the demon spirit, जब यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को निकल रहे थे, the Sadducees and Pharisees telling, साधुकी और फरूसी लोग भी बोले, we know that हम जानते हैं this man is casting the demons by the spirit of Beelzebul. हाँ, इसका वो साधुकी और फरूसी लोग बोले ये यीशु जो निकल रहा है, दुष्ट आत्मा को निकल रहा है, वो दुष्ट आत्मा की सरदार, जो इंग्लिश में बालजेबुल बोलते हैं, उसके द्वारा ये, क्योंकि सरदार बोल दिया तो सही निकला। That means Beelzebul also can the performance the wonders. इसका मतलब बालजेबुल जो बाल है वो भी ये बड़ा अद्भुत काम कर सकता है। That means the Satan can perform. इसका मतलब शैतान जरूर कर सकता है इस बात को। So when we'll come to the book of Acts, जब हम लोग प्रेरितों का काम में आते we हैं, can see one young lady. हाँ, एक जवान लड़की के बारे में हम वहाँ देखते हैं। She was prophesying. वो भविष्यवाणी करती थी। She was prophesying and these people are gaining the money. हाँ, वो भविष्यवाणी करती थी और उसका मालिक को पैसा बहुत मिलता था। She was prophesying. वो भविष्यवाणी करती थी। That is true. वो सही बात है। But that young lady was not prophesying through the power of God. हाँ, वो परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा भविष्यवाणी नहीं कर रही थी। But that is the power of Satan. वो शैतान की द्वारा भविष्यवाणी कर रही थी। That means the prophecy also can come by Satan. हाँ, इसका मतलब ये है भविष्यवाणी भी शैतान के द्वारा आ सकता है। That's why Bible says. बाइबल ये कहता है। Matthew chapter 24 verse 24. मत्ती उसका 24 में लिखा There है। will be the false Christ इसका वहाँ पर लिखा हुआ है झूठे मसीह and false prophets. झूठे भविष्यवक्ता। The people can show the miracles through the witchcraft. ओ अंधकार की ताकतों के द्वारा भी लोग ऐसा कर सकते हैं। Bible says in the Leviticus 20 verse 6. लेवी व्यवस्था उसका 20 का उसका 6वां पद में से लिखा हुआ है। The people will attracted or they will have and they will close to very witchcraft and familiar spirits. हाँ, वहाँ पर लिखा हुआ है सपना देखने वाला आत्मा, है ना, और टोना जादू, टोना जादू, हाँ, भूत साधने वाला टोना जादू की आत्मा में लोग ज्यादा खींचा जाएंगे, उधर जाके उधर पाने के लिए, कुछ आशा पाने के लिए उधर जाएंगे। लेवी व्यवस्था में लिखा है when they will do all these things, जब वे लोग ये सारे काम करेंगे, I will forsake them. हाँ, तब परमेश्वर ने बोल दिया मैं तुमको उस लोगों को छोड़ दूंगा। What I want to focus there. इसका मतलब मैं जो आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, Miracles can be performed by any spirit. हाँ, कोई भी आत्मा के द्वारा चमत्कार हो सकता है। इसका मतलब ये है Especially the Satan can perform the great wonders and miracles. बेवकूफ बनाने के लिए शैतान सबसे ज्यादा चमत्कार कर सकता है। Bible says that there will be many false prophets. हाँ, बाइबल ये कहता है कि क्या बोलते हैं झूठा भविष्यवक्ता, There will be many dreamers. सपना देखने वाला, बड़े बड़े सपना देखने वाला, They will come and they will prophesy about you. हाँ, वो लोग आके आप लोगों को ऐसा भविष्यवाणी कर देंगे And they will dream for you. हाँ, आप लोगों के कारण वो लोग जाके रात भर में सपना देख के आके And बता देंगे। they will give and they will show the very great signs and miracles. हाँ, बड़े चिन्ह और चमत्कार को दिखा के आप लोगों को धोखा दे सकते हैं। Bible says, बाइबल ये कहता है don't run after that. उनके पीछे कभी नहीं जाना, Don't believe that. उनको विश्वास ही नहीं करना, But be still in the word of God. परमेश्वर की वचन में खड़ा रहना। Just for your understanding, just read Deuteronomy chapter 13 verse 1-2. व्यवस्था विवरणी उसका 13 उसका 1-2 जल्दी। यदि तेरे बीच कोई भविष्यद्वक्ता या स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर तुझे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए, और जिस चिन्ह या चमत्कार का प्रमाण ठहराकर वह तुझसे कहे, Okay. It is written in 2, if that prophecy and that dream is coming or this fulfilling, यहाँ पर लिखा हुआ है अगर वो सपना या वो बातें जो वहाँ पर पूरा हो रहा है, if it is coming across or fulfilling, वो अगर पूरा हो रहा है, that means the prophecy and the signs and the dreams can be fulfilled. उसका मतलब भविष्यवाणी और सपना पूरा होगा। Try to understand. पूरा होगा, चाहे किसी का भी हो, चाहे झूठा मसीह का हो या किसी का भी हो, वो पूरा होगा। If Satan want to deceive you, अगर अब शैतान आपको धोखा देना चाहता है, he can perform the miracles. वो चमत्कार करेगा। He can use the prophets. वो लोग भविष्य वक्ताओं को यूज करेगा। He can use the dreamers. वो सपना देखने वालों को भी
ये and करेगा, that prophecy and that dream can be fulfilled. वो सब पूरा होगा। And finally he will tell, और उसके बाद वो बोलेगा, let us come and worship another God. हाँ, वो ये सारे बातों को पूरा करने के बाद वो बोलेगा, अभी तुम आओ और यीशु को छोड़ के दूसरा को आराधना। Verse 3. 3 पद में से लिखा हुआ, What you have to do? क्या करना चाहिए? 3 पद पढ़िए। तब तुम उस भविष्यद्वक्ता या स्वप्न देखने वालों के वचन पर कभी कान ना धरना। You should not believe that dream. इसका मतलब ये है, ये होकर भी जो प्रभु से दूर करेगा उसका कभी सुनना तक नहीं। You should not believe the prophecy. उस भविष्यवाणी को विश्वास नहीं करना। You should not believe the miracles. वो चमत्कार को भी विश्वास नहीं करना। Because क्योंकि God wanted to test you. ये करके प्रभु आपको परखना चाहते हैं। Whether here you are, it is written very clear, very nice words. अच्छा से लिखा हुआ, 13 अध्याय में पूरा लिखती से अच्छा से लिखा हुआ। 3. तब तुम उस भविष्यद्वक्ता या स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान न धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिससे यह जान ले कि ये मुझसे अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं। God will test you whether you are following God by knowing Him or not. प्रभु ऐसा करके मनुष्य को परखेंगे कि वे लोग जानबूझ के प्रभु में बढ़ रहे हैं कि नहीं, यहाँ इनके पीछे जाकर प्रभु को छोड़ रहे हैं, ये बातों को परीक्षा करेगा। You may be following God with your heart and mind and spirit or not. प्रभु इस विषय से देखना चाहते हैं, ये चमत्कार के द्वारा आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं या सच्चे दिल से आप प्रभु में चल रहे हैं। So my dear friends, don't run after any chamatkar and miracles. प्यारों, मेरे प्यारों, आप लोग ये चमत्कार के पीछे आपको कभी नहीं जाना। Because this miracle cannot save you. ये चमत्कार आपको उद्धार नहीं दे सकता। This miracle cannot give faith to your life. आपके जीवन में विश्वास को अच्छी रीति से दृढ़ बनाने के लिए ये काम नहीं कर सकता। Only the word of God can give you the केवल faith. परमेश्वर का वचन हमें ये सारे विश्वास को बढ़ाने के लिए हमें सहायता कर सकता है। Because the word of God said, Hebrews chapter 4 verse 12. इब्रानियों का किताब 4:12 में ऐसा लिखा हुआ है। This miracle will see, or this miracle will come to your eyes, and you will be surprised, and that will be vanished one day. हो सकता है एक दिन आप ये चमत्कार को देखेंगे और बड़े अद्भुत हो जाएंगे, लेकिन एक दिन ये मिट सकता है। But the word of God is telling that this word of God will penetrate your soul and spirit. परंतु इब्रानियों 4:12 में लिखा हुआ है कि वो तुम्हारे अंदर की गुदे को वो क्या कर सकता है, आर पार छेद सकता है। And that word of God will give you the faith. वो ही आपके दिल में बैठा हुआ आर पार जाकर आपको विश्वास उत्पन्न कर सकता है। Because the word of God is not any chamatkar and miracles. वो ये चमत्कार नहीं है, परमेश्वर का वचन चमत्कार नहीं है। But that word of God is none other than only the true God, only the Alpha and Omega, only Jesus ये Christ. सारे बातें केवल यीशु मसीह में है। Only Jesus Christ. यीशु मसीह ही है, यीशु मसीह है। The word of God is only Jesus Christ. ये जो वचन केवल यीशु है। Bible says in John chapter 1 verse 1. यूहन्ना 1:1 में बताया गया यीशु मसीह ही वचन है। So when we accept Jesus Christ, जब हम लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, when we read the Jesus Christ, जब हम लोग यीशु मसीह को पढ़ते हैं, when we understand Jesus Christ, जब हम यीशु मसीह को समझते हैं, our faith increase, हमारा विश्वास बढ़ते जाता है, our faith increase, हमारा विश्वास बढ़ते जाता है, and we'll have the good relationship with God. हम लोग यीशु मसीह के साथ अच्छा रिश्ता बढ़ते जाता है। And this word of God, Jesus Christ, only can give you life. यीशु मसीह वचन के द्वारा हमें ये सिखाते हैं, वही हमें अनंत काल का This जीवन miracle cannot give you the life. ये अनंत काल का जीवन दे नहीं सकता है। Because false prophets can perform this miracles. मसीह भी चमत्कार कर सकते हैं, इसीलिए चमत्कार हमें अनंत काल जीवन दे नहीं सकता। But Bible says that Jesus Christ can give you the eternal life. परंतु बाइबल ये कहता है केवल यीशु मसीह हमें अनंत काल का जीवन। John chapter 14 verse 6. यूहन्ना उसका 14:6 में लिखा Jesus है। himself pronounced, यीशु मसीह खुद ये बातों को बोले, I am the way, मैं मार्ग हूँ, I am the truth, मैं सच्चाई हूँ, I am not the true prophets, I am not the false prophet, मैं झूठा मसीह ऐसा नहीं बोले, I am not the false Christ, मैं झूठा मसीह ऐसा नहीं बोले, but I am the truth. मैं
सच्चाई हूँ and I am the life. मैं ही जीवन हूँ Come to me. मेरे पास आओ I will offer the eternal life. हाँ मैं तुमको अनंत काल का जीवन दूंगा Those who seek the way understand miracles. हाँ जो ये चमत्कार के बारे में समझ गया है Those who are seeking the wonders and miracles. हाँ जो लोग चमत्कार के पीछे जा रहे हैं Bible says, बाइबल ये कहता है Matthew chapter 12 verse 39. बाइबल मत्ती उसका 12 का 39 में ऐसा लिखा हुआ They है are the evil generations. वो दुष्ट पीढ़ी है ऐसा They लिखा are हुआ है the wicked persons. वो दुष्ट पीढ़ी है ऐसा लिखा हुआ है They are the evil generations. जो लोग चमत्कार को पीछे जाते हैं चमत्कार को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं वो दुष्ट जनरेशन लिखा हुआ है Jesus Christ telling that. यीशु मसीह कहते हैं So at present, those who are seeking the wonders and miracles, जो लोग इस जमाने में रहकर इसको चमत्कार को पीछा करते हैं Jesus Christ is telling them, उन लोगों को यीशु मसीह कहते हैं these people are the wicked persons. वो लोग दुष्ट लोग हैं These people are the evil generations. वही है जो दुष्ट पीढ़ी है बुराइयों का पीढ़ी है ऐसा लिखा हुआ है That's why they are seeking the wonders and miracles. इसी कारण वो लोग चमत्कार को ही ढूंढ रहे हैं My dear friends, मेरे प्यारे मित्रों in the end days, इन अंत के दिनों में the end of the world, इस अंत के दुनिया में people are seeking the wonders and miracles. लोग इधर जा रहे हैं Because Bible says, Hosea chapter 4 verse 6, हाँ बाइबल ये कहता है होशे का किताब 4 का 6 में my people are perishing मेरे लोग विनाश की ओर जा रहे हैं for the lacking of the knowledge. क्योंकि उनके पास वचन का कमी उनके पास परमेश्वर का ज्ञान का कमी है Because they never read the word of God. वे वचन को पढ़ते नहीं है Because they never concentrate on the word of God. वो लोगों का ध्यान वचन में नहीं है Because they never read and meditate the word of वो God. लोग वचन को ध्यान नहीं करते हैं But they run after the ये miracles. जो सुनते हैं जो देखते हैं चमत्कार के पीछे जाने के कारण वे नाश होते जा रहे हैं Bible says that my people, मेरे लोग that means many people are called by God. इसका मतलब बाइबल कहता है बहुत लोग परमेश्वर की ओर से बुलाए गए हैं Bible says that many people are called, बहुत सारे लोग बुलाए गए हैं but few are selected. परंतु बहुत कम लोग चुना गए Many people are attending the conventions. बहुत सारे लोग मीटिंग में जाएंगे Many people are going to the church. बहुत सारे लोग चर्च में जाएंगे Many people are listening the word of God. बहुत सारे लोग वचन को सुनेंगे But they are not accepting, they are not believing the true God. हाँ परंतु वे लोग सच्ची प्रभु में बना नहीं पाएंगे And Bible says to Matthew chapter 22 verse 14, हाँ तो मत्ती 22 का 14 में ऐसा लिखा हुआ है many are called, बहुत सारे बुलाए गए but हैं few are selected. परंतु बहुत कम लोग चुने गए हैं There shall be many people that will sell in the last days. हाँ बहुत सारे लोग जो आखिरी दिनों में Yeah, they will say to the Jesus Christ, हाँ बहुत सारे आखिरी दिनों में जब यीशु मसीह आएंगे तो उनको बोलेंगे God, Lord, we have performed the many mighty miracles. बहुत सारे लोग ये बोलेंगे प्रभु मैंने बहुत सारे बड़े बड़े काम आपके नाम से किया हूँ They will say that we have prophesied, हमने भविष्यवाणी किया we have performed the wonderful works, बहुत सारे बड़े बड़े काम हमने we किया have given the sight to the blind, हाँ हम लोग अंधों को आंखें दिया we have raised the dead person. मुर्दों को जिलाएं But Jesus Christ will tell, हाँ परंतु यीशु मसीह कहेंगे you go away from me. तुम लोग निकल जाओ मेरे अंदर से मेरे सामने से निकल जाओ Matthew chapter 7 verse 21 to 23. 7 मत्ती 7 का उसका 21 से 23 तक ये साफ The last word is telling that आखिरी शब्द ऐसा लिखा you हुआ है। cast away from my presence. तुम लोग निकल जाओ मेरे सामने You से। go away from my मेरे presence. सामने से निकल जाओ I don't know who are मैं you, तुमको जानता था because you were following the miracles. तुम लोग ये झूठा मसीह का पीछे चमत्कार के पीछे चलने वाले हैं You are too much attracted to तुम miracles. लोग इसके पीछे चलने वाले हैं You are not follower of my words. तुम लोग वचन के अनुसार चलने वाले नहीं You did not stand firm in my words. वचन में खड़ा होने वाले नहीं That's why he will say that you, that iniquity, means you are the transgressors. इसका मतलब ये बोलेंगे तुम दुष्ट जाति के लोग You cast out. दुष्ट जाति के लोग You निकल cast. जाओ You go away. निकल जाओ There shall be many people. बहुत सारे लोग They will cry to God. बहुत सारे लोग रो रो के उस दिन बोलेंगे We have went to the church. प्रभु हम चर्च जा रहे थे We have seen the miracles. हम लोग बड़े बड़े चमत्कार कर रहे थे Even we have performed the miracles. हम लोग मुर्दों को जिला रहे थे But Jesus will tell, I never knew you. यीशु मसीह उस दिन बोलेंगे मैं तुमको कभी जानता
There was a time Jesus Christ was on this earth. जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे, Many people were following. बहुत सारे लोग उसके पीछे चल रहे थे। Many people, more crowd were following. बहुत सारे भीड़ उसके पीछे था। They wanted only the miracles. ये लोग चमत्कार के पीछे सब चल They needed only the miracles. उन लोगों को केवल चमत्कार चाहिए था। They don't need any Jesus Christ. यीशु मसीह को जरूरी नहीं था, But they only the miracles. वो लोगों को चमत्कार चाहिए था। Today also people are wondering. ऐसा ही लोग चल रहे हैं प्यारों। People are also walking like that. आज भी लोग ऐसा ही चल रहे हैं। They were only few people those who are following to Jesus Christ. बहुत कम लोग हैं जो यीशु मसीह को लेके अपने जीवन में चलते हैं। Today at present also people are following the very few people. ऐसा ही लोग चल रहे हैं। When the people came from the Egypt, हाँ, जब मिस्र से हम पुराना नियम में देखते हैं, मिस्र से लोग आते हैं। many people came from the Egypt. लाखों लोग उनसे निकले, But only few people they reached into the promised land. परंतु वायदा किया हुआ देश में मात्र Because these people they were running up to the miracles. बहुत सारे लोग चमत्कार के पीछे भागते हैं। They were seeking only the signs and wonders. बड़े बड़े महान कामों को ही देखते हैं लोग। But they never concentrate. They focus on the word of God, commandment of God. परंतु वो लोग यीशु मसीह का वचनों पर ध्यान नहीं देते हैं। That's why they perish in the wilderness. हाँ, इसीलिए जैसे वहाँ वे लोग मरुस्थल में मर गए, वहाँ से आज की दुनिया के लोग भी होंगे। It is fact that God is calling to everyone. हाँ, ये सच्चाई है कि यीशु मसीह सबको बुलाया है। But no, everybody will not go to the eternal life. परंतु सब लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे। Only those who were following, those who were reading and focusing the word of God. परंतु जो लोग वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, वही लोग स्वर्ग में जाएंगे। Those who are focusing and having the faith in Jesus Christ. जो लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं, चाहे दुख, चाहे मुसीबत, चाहे मुश्किलों में यीशु मसीह पे भरोसा रखने वाले ही स्वर्ग में जाएंगे। Those who are focusing, those who are not focusing in the chamatkar and miracles. ये चमत्कार को देखने वाला नहीं, परंतु यीशु मसीह को देखने वाला स्वर्ग जाएगा। My dear friends, this is the last time. ये आखिरी दिन में हम लोग जी रहे हैं। Bible says that this thing will happen in the end ये time. सारे चीजें होगा अंत के दिनों में। Bible says that arise, get up. परम में बाइबल कहता है उठो, खड़ा हो जाओ। This is not the time to sleep. ये सोने का समय नहीं है। This is not time to follow the miracles. ये समय इधर पीछे भागने का नहीं है। But this is the time we'll stand up and wake up. हम लोगों को खड़ा होना है, जागना है और मसीह में जीना है। And you walk according to the God's will. और वचन के अनुसार जीवन जीना है। And you follow the Jesus Christ. यीशु मसीह का अनुकरण करना You है। lay your foundation on Jesus Christ. हमारा नेम को यीशु मसीह के ऊपर डालना है। Because He is the Word of God. क्योंकि उसने वचन है। He is only the true God. वही परमेश्वर है। He is only the true Christ. वही जो सच्चा प्रभु है। My dear friends, मेरे प्यारे मित्रों, till now the gate is open. ये आज भी दरवाजा खुला है। Till now the gate is open. आज भी दरवाजा खुला है। But the time is coming. समय आ रहा है। This gate will close. परंतु एक दिन समय आ रहा है। दरवाजा क्या हो जाएगा? The 10 virgins called by God. 10 virgins called by God. जहाँ हम लोग मत्ती 25 में पढ़ते हैं, 10 कुंवारियां बुलाए गए थे। 10 virgins called by God. 10 कुंवारियां बुलाए गए थे। But not everybody went into the feast of God. आधा लोग Likewise, the many people are wondering here. चर्च में आने वाले सारे लोग जो लोग वचन के अनुसार नहीं जीते हैं, कहाँ? स्वर्ग में जा। इसलिए चर्च जाना बड़ी बात नहीं है, स्वर्ग का जाना सबसे बड़ी बात। अपना ध्यान स्वर्ग की ओर रखना। That's why you focus your ways on aim into the Jesus Christ. हमारा लक्ष्य यीशु मसीह के साथ जीवन जीना। The door is yet to close. Door is yet to close. Close होने वाला. Close होने वाला. दरवाजा बंद होने वाला है। Door is yet to close. दरवाजा बंद होने वाला है। Bible says. बाइबल ये कहता है। Revelation chapter 22 verse 7. 22 प्रकाशित वाक्य 22 का 7 में ये लिखा हुआ है। Jesus Christ is coming soon. यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। Read and obey whatever the God's prophet is telling. पढ़िए और उस बातों को मानिए। प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय उसका 7 और 12 पद में लिखा हुआ है। Keep all the prophecy and all the words which is God is telling to you. पढ़िए जल्द जल्द। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। धन्य है वो जो पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता
They are blessed those who are not running after these super miracles. हाँ, जो लोग चमत्कार के पीछे नहीं जाते, वचन के पीछे चलते, वे धन्य है। बाइबल कहता है God is, because Bible says God is coming soon. हाँ, यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। Jesus Christ is coming soon. यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। And the door is going to close one day. हाँ, एक दिन दरवाजा बंद हो जाएगा, स्वर्ग का दरवाजा ऐसा बुलाहट बंद हो जाएगा। After closing the door, हाँ, दरवाजा बंद होने के बाद many people will cry to God. बहुत सारे लोग चिल्लाएंगे। But only the voice will come from the inside. हाँ, बाहर से केवल आवाज आएगा। I never knew you. अंदर से कब यीशु मसीह का आवाज यही आएगा, मैं कभी भी तुमको You go away from me. मेरे सामने से You go away from me. मेरे सामने से Till the door is yet to close. हाँ, दरवाजा बंद होने वाला है प्यारे। My dear friends, मेरे प्यारे मित्रों, let us not run to after this miracles in the world. हाँ, ये सारे पीछे है ना, ये क्या हो रहा है, दुनिया क्या हो रहा है, दुनिया के पीछे मत भागिए, वचन के पीछे चलिए। Let us focus in the Jesus Christ. यीशु मसीह का, जो यीशु मसीह के साथ मुझे वास करना है, उसी के पीछे चलिए। Because miracles will pass away. हाँ, ये चमत्कार सब निकल जाएगा, मिट The जाएगा। wonders will pass away. हाँ, बड़े-बड़े अद्भुत काम मिट जाएगा। The healing will pass away. चंगाई मिट जाएगा। But this word of God will never pass away. तो ये वचन जो परमेश्वर की ओर से निकला हुआ, It is my prayer for everyone. ये मेरा प्रार्थना है आप लोगों के लिए, सबके लिए। Let us not run after any miracles. हम लोग दुनिया जैसे दौड़ रहे हैं, ऐसे मत दौड़ें। Let us not run after any wonders. हाँ, हम लोग चमत्कार के पीछे कभी ना जाएं। Let us run after Jesus Christ. हम लोग केवल यीशु मसीह के पीछे चलें। Let us meditate in the word of God. वचन को हम लोग हरदम मनन करें। Let us pray to God. प्रार्थना हरदम करें। Let us lay down our foundation on the word of God. यीशु मसीह का वचन के ऊपर डालें। When Jesus Christ will come, जब यीशु मसीह आएगा, we'll enter into his हम लोग holy उसकी land. उसकी स्वर्ग में हम लोग आराम से वास And Jesus will say that best and blessed one you are. हाँ, उस दिन प्रभु बोलेंगे, उत्तम और विश्वास योग्य मेरा दास। You come and inherit the land which I have prepared for you. हाँ, अंदर आओ और राज्य में जाओ, वहाँ पर तुम राज्य करो जहाँ मैं तुम्हारे लिए तैयार। Let us prepare our lives and hearts. इसलिए अपना जीवन को तैयार करें। We should not listen that I never knew this word. हाँ, ये बात सुनने के लिए कभी तैयार नहीं होना कि मैं तुमको कभी नहीं जानता। Let us ऐसा ना बोलने पाए। Let us prepare our lives हमारा जीवन को हम तैयार to करें। listen blessed the one. हाँ, हम लोग यीशु मसीह जब बोलेगा ये आशीषित लोग हैं, ये बात हमारे काम में आने पाए। Come and have the eternal life. हाँ, आओ और अनंत काल का जीवन में भागी हो जाओ, ये बातें हम सुनने पाए। Don't forget, everything will pass away. हाँ, ये बात कभी भूलना नहीं, हर एक बात मिट जाएगा। Heavens and earth will pass away. आकाश और पृथ्वी मिट जाएगा। All the miracles will pass हर away. एक चमत्कार मिट जाएगा। But the word of God will never pass away. परंतु यीशु मसीह का वचन कभी नहीं मिटेगा। May God bless us and help us to walk according to His will. हाँ, हम लोग उसकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए प्रभु हमें आशीष करें। And may God bless us to have the faith in the word of God. हाँ, परमेश्वर के विश्वास में प्रभु के वचन में रहने के लिए प्रभु And be still in the word of God. हाँ, हम लोग वचन में बने रहने पाएं। And have the word of God in our life. हमारे जीवन में वो हमारा वचन काम करने And walk in the following and walk according to the Jesus Christ. हाँ, और यीशु मसीह का अनुसरण करते हुए हम चलने पाएं। May God bless us through this short sharing. ये वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष करें। Amen. हालेलुया।